शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। आप सभी लोग परमहंस गंगा आश्रम में आए हैं। भगवती यहाँ विराजमान है। उनकी सहस्र नाम में एक नाम है गौ माता। भगवती का एक नाम है गौ माता। आप सभी लोगों के लिए ये जो बताया गया, इससे भी अपनी भावनाओं को सुदृढ़ कीजिएगा। ओम नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्यष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागम सार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्वकल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतितान्तःकरणाः गोमती तीरवासिनः पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वराः श्रीमद्द्वारकाधीश समाराधन मानसाः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमत् श्री शंकराचार्य श्री स्वरूप सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्तेतरां धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, धर्म सम्राट ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की जय हो, धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय हो, जगदम्बा महारानी की जय हो। हर हर महादेव। भादों की अमावस्या को पोला का पूजन करती हैं माताएं। पोला के पूजन में वृषभ का पूजन होता है और वृषभ धर्म का रूप है और उसकी माता है गौ माता। ये परंपरा हमारे यहाँ अनादिकाल से चली आ रही है। इसको सार्थक बनाने के लिए यही जो आंदोलन उठे हैं, इनमें आप सभी लोग सक्रिय भाग लीजिए, समर्थन कीजिए। बोलिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। हर हर महादेव। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्री राम जय जय राम। 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 जगदम्बा महारानी की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। अभी आपने सुना गौ माता गौ रक्षा की आवश्यकता क्यों है। आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि ही। भोजन की शुद्धि से जीव और उसका जीवन मन बुद्धि चित्त अहंकार जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो
आहार की शुद्धि से हमारा सब कुछ पवित्र होता है। मन भी पवित्र होता है, वाणी भी पवित्र होती है, क्रिया भी पवित्र होती है आहार की शुद्धि से। आहार की शुद्धि कब होगी? जब आप शुद्ध भोजन करेंगे। शुद्ध भोजन का कैसे प्राप्त होगा? तो खेत में जाकर के आप देखें कि जिस अनाज को उत्पन्न किया जा रहा है, उस अनाज के उत्पन्न करने की पद्धति, किस पद्धति का प्रयोग वहाँ हो रहा है। तो जो विदेशी खाद डाले जा रहे हैं, केमिकल वाले जो खाद डाले जा रहे हैं, यूरिया इत्यादि फर्टिलाइज़र, डीएपी, न जाने कौन कौन से नए नए खाद और दवाइयाँ, जो कीड़ों को मारने वाली दवाइयाँ होती हैं, गौ माता के गोमूत्र में ये सारे कीड़े दूर किए जा सकते हैं खेतों में से। लेकिन जो केमिकल वाली दवाइयाँ और जहरीली दवाइयाँ डालते हैं, तो जहर का प्रभाव, जहर मिट्टी में पड़ता है और मिट्टी में जल मिलता है, वो जल जाता है किसान के बोए हुए बीज में, और बीज में से जो अंकुरोत्पादनी शक्ति बीज को प्रस्फुटित करके ऊपर आती है, उस बीज में से जो निकलता है वो वृक्ष का, चने के, गेहूं के झाड़ का दंड, उसमें शाखा प्रशाखा, पत्र, पुष्प और फिर फल, उसमें वो जहर भी आता है। वही जहर सब लोग खा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? रोग बढ़ रहे हैं। जब रोग बढ़ेंगे तो अस्पतालें बढ़ेंगी, अस्पतालें बढ़ेंगी, डॉक्टर बढ़ेंगे, मेडिकल स्टोर्स बढ़ेंगे, दवाइयों के कारखाने बढ़ेंगे, नकली दवाओं के कारखाने बढ़ेंगे। पकड़े जाते हैं ना। ये सब बहुत बड़ा चैनल है, तारतम्य है। तो अगर गौ हत्या बंद हो जाती है तो हमारे देश में बैलों की संख्या बढ़ जाएगी। जब बैलों की संख्या बढ़ जाएगी तो हम बैल से खेती करेंगे। हमारे पूर्वज करते ही थे, 50 साल पहले बैलों से खेती करते थे, है ना। हमने तो खुद देखा है, हमारे पूर्वाश्रम में हमने स्वयं देखा है कि बैलों से खेती होती थी, हल से, बखर से खेती होती थी। ट्रैक्टर थे ही नहीं 50-60 साल पहले। होंगे तो शहरों में रहे होंगे, देहातों में, गांव में, खेती में तो नहीं थे। तो हम उसी पद्धति का जब उसी को फिर से प्रारंभ करेंगे तब निरोगी रहेंगे। आपके देखते देखते 50 साल पहले जिन्होंने देखा होगा कितनी अस्पतालें थी देश में और आज कितनी हैं, कितने डॉक्टर थे और आज कितने हैं, कितने दवाखाने थे और आज कितने हैं। आप देख लीजिए, संख्या मिला लीजिए। ये क्यों बढ़ रहे हैं? रोग बढ़ने के कारण। रोग क्यों बढ़ रहा है? हमारा जल अशुद्ध हो गया है, धन अशुद्ध हो गया है, गेहूं अशुद्ध हो गया है, चावल अशुद्ध हो गया है, पर्यावरण अशुद्ध हो रहा है, अशुद्ध हो गया है, संक्रमित हो रहे हैं। आप जो श्वास ले रहे हैं, शहरों में जो श्वास ले रहे हैं, हम अहमदाबाद में छत पर टहलने के लिए जाते हैं, अगर बिना जूता चप्पल के चले जाएं तो पूरा पैर काला पड़ जाता है। साइलेंसर का धुआं रात भर में आके जम जाता है, उसकी परत जम जाती है, पूरा काला पड़ जाता है पैर। तो ये सब क्यों हो रहा है? तो डीजल वालों का धंधा बंद होगा, फर्टिलाइज़र कारखाने बंद होंगे, दवाइयों के कारखाने बंद होंगे, नकली दवाइयों के कारखाने बंद होंगे, जो मिलावट होती है डीजल में, केरोसिन की, वो सब बंद हो जाएंगे। हमें डीजल की ज़रूरत ही नहीं है खेती के लिए। दूसरी गाड़ियों के लिए होगी, खेतों के लिए तो बंद हो जाएगी। तो इस तरह से यही लोग बहुत से कारखाने वाले मिलकर सरकारों को चंदा देते हैं। सरकार, कोई भी राजनीतिक पार्टी, हर पार्टी को चुनाव के समय ये लोग चंदा देते हैं। जो 10-15 लोग हैं जिनका चैनल है, जो कारखाने चलाते हैं यूरिया वगैरह के, तो वो राजनीतिक पार्टी वहाँ मुद्दा नहीं उठाते हैं लोकसभा में। आपकी सरकार बहुमत से चलती है। जब बहुमत से सरकार चलती है तो जिनका बहुमत है वही बिल पास कर सकते हैं। तो राजनीतिक पार्टियां जब इनसे मान से विक्रय करने वालों से चंदा ले लेंगे तो विधेयक ही नहीं लाएंगे। जब विधेयक नहीं लाएंगे तो पास नहीं होगा। ये सब बहुत बड़ा तामझाम, बहुत बड़ा षड्यंत्र है हिंदू संस्कृति संस्कारों को नष्ट करने का। इसमें अकेले हिंदू की बात नहीं है, इसमें पूरे भारत देश के जीवन की बात है। भारत में सभी लोग रहते हैं और हम लोग सबका कल्याण करने की कामना वाले लोग हैं। कोई भी हो, भोजन तो सभी करते हैं,
तो सभी का भोजन शुद्ध होना चाहिए। इसलिए शाकाहारी भोजन ही हमारे स्वास्थ्य को शुद्ध रख सकता है और बिना प्रदूषित वो भोजन प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए। तो गेहूँ, चावल, दाल में हम लोग जो खा रहे हैं वो कीटनाशक दवाइयों का जहर और यूरिया का प्रभाव यही हो रहा है। जल भी अशुद्ध हो रहा है, नदियाँ अशुद्ध हो रही हैं। रोगः कुतः संसमनम, रोग क्यों पैदा होते हैं? प्रकृते है वैगुण्यम कथम उत्पद्यते, प्रकृति में विगुणता कैसे आती है? तस्य मूलम अधर्मः, उसका मूल अधर्म है। अधर्म का मूल क्या है? अधर्म का मूल असत कर्म है। असत कर्म का मूल क्या है? प्रज्ञापराध है। प्रज्ञापराध क्या है? जो नहीं करना चाहिए वो करना है, यही प्रज्ञापराध है। गीता जी के अनुसार दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, असोच्या नन्वशोचस्तुम, ये प्रज्ञापराध है। तो इन सब से बचने के लिए इसी कारण से कोई भी राजनीतिक पार्टी विधेयक नहीं लाती है। 78 साल से जितनी सरकारें आई आज तक कोई भी गौ हत्या बंद करने का विधेयक नहीं लाई है। वो भले ही लोकसभा में पास हो, राज्यसभा में पास हो, ना हो, विधेयक तो लाओ पहले, फिर पास कराने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, हर पार्टी वालों से बात करेंगे, लेकिन कोई विधेयक लाने तैयार नहीं है। ये सब जो नीतियां हैं ये सनातन वैदिक संस्कृति को नष्ट करने वाली नीतियां हैं। कंस ने यही कहा था, यज्ञशाला बंद कर दो, पाठशाला बंद कर दो, गौशाला बंद कर दो। कंस के सभासदों ने यही कहा ना। अगर ये श्री कृष्ण जो आए हैं, ये विष्णु भगवान ही कृष्ण बन करके आए हैं, इनको दुर्बल करना है तो सबसे पहले गौशाला बंद करो। कंस ने कहा गौशाला बंद करने से क्या होगा? बोले गाय के घी से यज्ञ होता है, पवित्र गो वेद लक्षणा गो माता के घृत से ही यज्ञ हो सकता है, मिलावटी घी से यज्ञ नहीं किया जा सकता। जब गौशाला बंद हो जाएगी तो यज्ञ बंद हो जाएगा। पाठशाला क्यों बंद करवा रहे हो? पाठशाला में विद्यार्थी तैयार होते हैं, वो वेद मंत्र पढ़ते हैं। जब वेद मंत्र पढ़ने वाले नहीं होंगे तो यज्ञ होगा ही नहीं, तो देवता निर्बल हो जाएंगे। पूरा जगत देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता। इन्हीं देवताओं से और इन मंत्रों से, यज्ञ से, गौशाला से, पाठशाला से विष्णु भगवान बलवान होते हैं, दैत्यों को निर्बल कर देते हैं। तो तुम इन सबको बंद करो। मूलम ही विष्णुदेवानाम यत्र धर्म सनातनः तत्र च ब्रह्म गो विप्रास्तव्यो यज्ञ सदक्षिणा। सबको नष्ट करो। इनके मूल में विष्णु भगवान है। आज की बात नहीं है, द्वापर की है। तो उस समय भी सनातन को, लेकिन उस समय हमारे जो लोग रहने वाले थे वो संस्कृति, संस्कार और सनातन से समझौता नहीं करते थे। इसलिए दैत्यों से कई बार युद्ध हुआ और देवताओं ने विजय प्राप्त की, सत्य के कारण, सत्य का पालन करने के कारण। उसी सत्य का पालन जब हम करेंगे तो हम भी विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन छोटे छोटे से प्रलोभन में हम प्रभाव में आ जाते हैं। प्रलोभन के प्रभाव के कारण जो सिद्धांत है उसका पक्ष नहीं ले पाते हैं। एतदर्थे पाखंडी लोग अपनी उन्नति कर लेते हैं। इन सब से हमें रक्षा करनी होगी। तो ये गौ माता की बात पर से बात आई, और देवी भागवत में जो कथा आ रही है वो गौ माता ही है, भगवती है ना, मातृ शक्ति ही है। वो तत्व तो माँ का ही तत्व है ना। तो गौ माता की रक्षा से, उनकी पूजा से सभी की पूजा हो जाती है। तो हम उस शक्ति को प्राप्त करें। हमारी जो गौ माता है वो हिंदू को भी दूध देती है, मुसलमान को भी दूध देती है, ईसाई को भी दूध देती है, बौद्ध को भी दूध देती है। दूध सबको चाहिए, कैल्शियम सबको चाहिए, है ना। कौन कौन से तत्व होते हैं गौ माता में। तो जूनागढ़ में तो एक प्रयोग हुआ, उसमें गोदुग्ध में सोना पाया गया। तो इस तरह से हम जब शोध करेंगे तो शोधन करेंगे तो निश्चित रूप से तत्व की प्राप्ति करेंगे। तो इन बातों को व्यवहार में लाना होगा।
शास्त्र की बातें सुन करके, यहाँ से सुन करके वहाँ से निकाल देने से सिद्धांत का पालन नहीं हो सकता है। गोरक्षा करने के लिए पूर्ण निष्ठा चाहिए और क्रिया शक्ति भी आनी चाहिए। वो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ये जगदम्बा के 3 स्वरूप हैं ना, सहस्त्र नाम में आता है। तो वो उनका पूरा पूरा उन्हें हम जब धारण करेंगे तो रक्षा कर पाएंगे। गौ माता किसी से भेद नहीं करती, जगत जननी जगदम्बा भी किसी से भेद नहीं करती। जिस देवी माता की, देवी भागवत की कथा आप सुन रहे हैं, वो माँ जगदम्बा किसी से भेद नहीं करती। सब उसके लिए, जैसे माँ के बेटे सबके लिए एक तरह एक जैसे होते हैं। एक माँ के 2 बेटे थे, एक ने पढ़ाई ठीक से कर ली तो वो अदालत में मजिस्ट्रेट बन गया, न्यायाधीश बन गए, और दूसरा जो बेटा था उसी अदालत में कोई छोटी पोस्ट पे बाबू वगैरह जो होते हैं टाइप करने वाले, वो बन गए। शाम को जब दोनों लौट कर के घर आते थे तो माँ, उनकी जो माँ थी, वो दोनों को एक थाली में भोजन देती थी। उस माँ के लिए ना वो मजिस्ट्रेट था और ना वो चपरासी था, ना क्लर्क था, दोनों बेटे थे। ये माँ, जब लौकिक माँ इतना करती है तो जगत जननी जगदम्बा क्या कर सकती है। ये जो भेद दिखाई पड़ता है, ये सब औपाधिक भेद है। इसी भेद को हम, जिन्होंने सत्य मान लिया है, वही भ्रम में पड़ जाते हैं, है ना। ईश जीवयोर भेदा, ईश्वर और जीव का जो भेद है, जीवेश्वर भेदा, जीव ईश्वर का भेद, जीव जगत का भेद, ईश जगत का भेद, जगत जगदीश्वर का भेद, ये 5 प्रकार के जो भेद दिखाई पड़ते हैं, ये सब औपाधिक भेद हैं। वास्तव में अंश के बिना, अंशी के बिना अंश हो नहीं सकता। तो जो अंश है वो अंशी से अलग नहीं है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातनः, इसलिए वो सनातन है। तो भेद कहीं है नहीं। जगत जननी तो भेद कर ही नहीं सकती। सबका कल्याण करने वाली जगदम्बा हमारा मूलाधार है, वो चैतन्य स्वरूपा है। उनसे अचिंत शक्ति हम प्राप्त करते हैं भगवती जगदम्बा से। उसी शक्ति से चेतना प्राप्त करके हमारी देह चलती है, हमारी देह की इंद्रियां चलती हैं, हम चलते हैं और हम चलाते हैं। लोग कहते हैं ना, नौकरी क्यों कर रहे हो? भैया पूरे परिवार का भार मेरे ऊपर तो है, हमारे घर में तो कोई करने वाला ही नहीं है। तो वो शक्ति, वो चेतना तुम्हें कौन देता है? वो माँ ही देती है, वो माँ ही देती है। जिस माँ ने व्यक्तिगत रूप से व्यष्टि में तुम्हें जन्म दे करके दुग्ध पान करके और रोटी ज्वार की, बाजरा की, गेहूं की रोटी बना करके तैयार करके 15-20 साल का कर दिया। अब जो तुम्हारे पास चेतना है, माता पिता तो नहीं रहे, अब आपको कौन रोटी दे रहा है? आपको कौन चला रहा है? आपकी बुद्धि में कौन आकर के बैठा है? वो जगत जननी जगदम्बा है, वो सबका संचालन करती है। इसलिए भेद जो दिखाई पड़ता है वो औपाधिक भेद है। औपाधिक भेद कैसा है? याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, आकाशमेकम ही यथा घटादिषु पृथक भवेत तथात्मैको ह्यनेकश्च जलाधारेषु इव अंशुमान। भगवान याज्ञवल्क्य को उपदेश देते हुए कहते हैं कि औपाधिक भेद दिखाया जाता है जो, वो इस प्रकार से है जैसे अनेक घटों में एक ही आकाश व्याप्त है। तो अनेक घट होने के कारण उसे घटाकाश कहते हैं। घटाकाश अलग नहीं है, आकाश भिन्न भिन्न नहीं हो रहा है, घट के कारण आपको भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है। और वही एक आत्मा प्राणी मात्र में विद्यमान है। प्राणी अनेक हैं, 84 लाख शरीर हैं। मनुष्य का कहें तो भारत, पूरे विश्व में 8 अरब हैं, भारत में 150 करोड़ हैं। ये देखने में अलग अलग हैं, लेकिन इनमें एक ही तत्व विद्यमान है जो इन सब का संचालन कर रहा है। जैसे अनेक जलाशयों में एक ही सूर्य प्रतिबिंबित होता है। सरोवर बहुत हैं, पहले राजा लोग बहुत तालाब बनाते थे,
छत्तीसगढ़ में तो बहुत तालाब, पश्चिम बंगाल में बहुत सबसे ज़्यादा तालाब मिलेंगे आपको, घर घर में प्रायः तालाब हैं। लेकिन ऊपर का जो सूर्य है, जैसे ही वह उदित होता है तो सभी तालाबों में वो दिखाई पड़ता है। सूर्य तो एक है और तालाब अनेक हैं, तालाब अनेक, रूप अनेक हैं, नेत्र एक है, वस्तुएं अनेक हैं, उनको चाहने वाला एक है। चाहे किसके मन में है, चाहता कौन है, वो मन ही चाहता है। तो मन कहाँ निवास करता है? आपके हृदय में ही निवास करता है वो मन। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है, परमात्मनो मनुष्येन्द्र विभावो ज्ञान कल्पिता क्षयं तस्यात्म परयो विभागा भाव एव ही। परमात्मा और जीवात्मा का जो भेद है वो अज्ञान कल्पित है, भेद है नहीं। अज्ञान का नाश होते ही आत्मा परमात्मा का भेद का अभाव सिद्ध हो जाता है। कूटस्थे कल्पिता बुद्धि तत्र चित् प्रतिबिंबकः प्राणानाम धारणाजीवः संसारेण स युज्यते। एक ही आकाश घटाकाश, मठाकाश, महाकाश में बदल गया। आपने मकान बनाया तो मकान में रहने वाला आकाश मठाकाश कहा जाने लगा। आपने घड़ा बनाया, घड़े में रहने वाले आकाश को घटाकाश कहने लगे। इसी तरह से वह कूटस्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा एक है, अनेक देहों में जो व्याप्त हो जाता है तो ऐसा लगता है कि इसकी देह में अलग है, उसकी देह में अलग है, उसकी देह में अलग है, ऐसी प्रतीति होती है। जीव की बंधन दशा को लक्ष्य करके ही जीव को ईश्वर से भिन्न माना गया है। जीव और ईश्वर का जो भेद है वो औपाधिक है, स्वरूपगत नहीं है। एक ही मात्र तत्व, एक ही जगदम्बा 9 रूप में दर्शन देती है, 9 दुर्गा में 9 रूप में दर्शन देती है। वो तत्व एक ही है। इसी तरह से एक ही तत्व 4 विभाग में, चार विभागों में, उसके एक ही तत्व के 4 विभाग हो गए, जिनको हम लोग श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में जानते हैं। वो तत्व एक ही है। इसी तरह से सर्वत्र आप घटा सकते हैं, सर्वत्र समझ सकते हैं, ये समझने की बात है। जगदम्बा का भी तत्व एक है। 64 चतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेवितायै नमः, है ना। 64 करोड़ योगिनियाँ, 64 योगिनी तो हमारे गुरुजी यहाँ स्थापित करके गए हैं। 15 नित्याएँ, 64 योगिनियाँ, सब सारे देवी देवता। तो इसलिए कूटस्थे ये संसारी क्यों हो जाता है? कूटस्थे कल्पता बुद्धि तत्र चित् प्रतिबिंबकः प्राणानाद्धारणा जीवा संसारेण स युज्यते। ये संसारी हो जाता है, प्राणों का धारक हो जाता है, भोग करने लगता है और धन का अभिमान हो जाता है, जीव होने का अभिमान हो जाता है, मनुष्य होने का अभिमान हो जाता है, विद्वान होने का अभिमान हो जाता है, जीवत्व आ जाता है। सारे अभिमानों को गला दें, देहाभिमाने गलते, देहाभिमान गलत हो जाए तो ईश्वर का रूप हो जाता है, जगदम्बा का रूप हो जाता है। एक का, बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि जब सब एक हैं तो सबका सुख दुख एक क्यों नहीं होता, सभी का सुख दुख अलग अलग क्यों है? बहुत से लोग ये कथाकारों से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि सबका दुख एक साथ क्यों नहीं, एक सा क्यों नहीं होता। तो इसका उत्तर दिया है योग वासिष्ठ में। यथैकस्मिन् घटाकाशे जले धूमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयोज्यन्ते तद्वज्जीवा सुखादभि। जिस तरह से 1000 घड़ों में जल भर दिया गया है, वो घड़े सड़क के किनारे रखे हुए हैं। सड़क से के किनारे अधिक पास में होने के कारण जो घड़े अधिक पास में हैं उनमें सड़क के मार्ग की धूल जा कर के पड़ती है तो उनका जल मलिन हो जाया करता है। लेकिन जो घड़े, उनका जल, घट और घट का जल थोड़ा दूर है, सड़क की धूल उन पर नहीं पड़ती है, वो शुद्ध रहते हैं। तो रजो धूमादिभिर्युते, रज के कण पड़ने से उनमें मलिनता आ जाती है। इसी तरह से
जो सत्संग नहीं करते हैं, जो आराधना नहीं करते हैं, जो कुलदेवी कुलदेवता की पूजा नहीं करते हैं, जो विधर्मियों का संग करते हैं, जो नकली नकली बनावटी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, नए नए अवतारों को मानते हैं, उनको दुख तो आएगा ही। मूल को तो आपने त्याग कर दिया, तो आप सड़क के किनारे के घड़े हो, और जो घड़ा दूर रखा है गोपाष्टमी में जहाँ मेला लगता है, यहाँ मड़ई के दूर रखा है, वहाँ उस घड़े के जल में धूल नहीं जाती है, वहाँ उसमें उसको कोई वो मलिन नहीं होता है वो जल। लेकिन सड़क के किनारे रखा हुआ जल मलिनता को प्राप्त हो जाता है। तो जिसने संसार के प्रपंच में अपने को अनुरक्त कर रखा है और ईश्वर को भुला दिया है, उसको दुख होता है। जो ईश्वर के साथ है वो दुख से रहत है, सीधे सीधी बात है। धूमादि का प्रवेश जिसमें है वो घट मलिन है। आकाश या घटाकाश कभी मलिन नहीं होता। आकाश में आप आग लगा दो तो लकड़ी जल जाएगी, घास जल जाएगा, कोयला जल जाएगा, कपूर जल जाएगा, तेल जल जाएगा, आकाश नहीं जलेगा। वो बिल्कुल नित्य शुद्ध है, उसमें आग नहीं लगती। आकाश में आग क्यों नहीं लगती है? वो बिल्कुल नित्य शुद्ध है। इसी तरह से यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते नान्ये मलिनताम यान्ति दूरस्था कुत्रचित् क्वचित्। जिनका शुद्ध अंतःकरण है, जिनके अंतःकरण में मलिनता नहीं है, जो जगदम्बा की उपासना करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, गायत्री की उपासना करते हैं, भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की उपासना करते हैं, दुर्गा देवी की उपासना करते हैं, जिसकी जो इष्ट देवी है उसकी उपासना करते हैं, उसका ये देह रूपी घट कभी मलिनता को प्राप्त नहीं होता। तो उसमें रज आदि कण का प्रवेश नहीं होता, शुद्धता रहती है, उनको दुख नहीं आता, नहीं आता। इसलिए एकस्तु सूर्यो, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, एकस्तु सूर्या बहुधा जलाधारेषु दृश्यते आभाति परमात्मा च सर्वोपाधिषु संस्थितः। जैसे एक ही सूर्य अनेक जलधाराओं में अनेक दिखाई पड़ता है। अनेक है नहीं। आप बद्रीनाथ जाएंगे तो केदारनाथ जाएंगे तो बहुत से झरने मिलते हैं। अब तो बहुत तोड़ फोड़ कर दी, पर्यटन स्थल बना दिया, रोडें सड़कें चौड़ी चौड़ी कर दी, तो झरने भी कम हो गए। हम लोग पहले जाते थे, बसों से जाते थे। एक बार ऋषिकेश से बस से जा रहे थे, ब्रह्मचारी जी भी थे, सुबुद्धानंद जी, और जोशी मठ का ऊपर वाला काम करने के लिए पहाड़ गिर गया। पहाड़ गिर गया, ये उनकी केडिया जी की गाड़ी निकली और पहाड़ गिर गया। फंस गए। अब वहाँ से पगडंडी से गए, झरने 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 झरने। एक झरना की कई धाराएं बन रही थी, कई धाराएं चल रही थी। इसी तरह से सहस्त्र धारा में दिखने वाले सूर्य एक सहस्त्र दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सूर्य एक है। इसी तरह से वो परमात्मा एक है और सर्वत्र विद्यमान है। वो जगदम्बा अचिंत्य शक्ति भगवती एक है, उसकी शक्ति सर्वत्र विद्यमान है। जैसे अनेक सूर्य अनेक धाराओं में अनेक दिखाई पड़ता है, परमात्मा भी अनेक बत भासता है। वो अनेक है नहीं, अनेक जैसा दिखाई पड़ता है। मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है, भ्रांता रूढ़ स एवात्मा, भ्रांत हो जाता है। भ्रांत कौन नहीं होता है? जो सदाचार पर चलता है, जो वेदोक्त मार्ग शास्त्रोक्त मार्ग पर चलता है, आचार विचार से चलता है। आचार हीनम न पुनंति वेदः यद्यप्यधीतः स षड्भिरंगई। जो हमें चलाने वाली जो शक्ति है ना, जगदम्बा की शक्ति, तो अगर जगदम्बा कुछ करेगी तो कोई भी कुछ करेगा, क्रिया में दोष आता ही है। प्रत्येक क्रिया विकार युक्त होती है। तो माया शक्ति का आश्रय जगदम्बा लेती है, और माया शक्ति तो जड़ है, और चित प्रतिबिंब चेतनवती शक्ति के संयोग से वही ब्रह्म ईश्वरत्व को प्राप्त होता है। इसी तरह से जगदम्बा की शक्तियाँ भी
शक्ति को प्राप्त करके जगदम्बा की आज्ञा के अनुसार काम करती हैं। जैसे योग माया का उदाहरण हमने आपको दिया था। जैसे महिषासुर मर्दन के लिए वो जगदम्बा ने 9 रूप धारण करके उन प्रथमम शैलपुत्री आदि को शक्ति प्रदान की, इसी तरह से माया शक्ति इसका नियमन करती है। इसका नियमन करती है। कैसे करती है? चिच्छाया बेशता शक्तिश चेतनेवो विभाति सा तच्छाया उपाधि संयोगात ब्रह्मई बेश्चरताम ब्रजेत। वह माया शक्ति जीव का नियमन करती है। कैसे करती है? उपाधि से करती है। कोशोपाधि विवक्षायाम याति ब्रह्मैव जीवताम पितामहश्चैको पुत्र पौत्रो यथा प्रति। कैसे विभाजन होता है? पंचकोश की जब आप उपाधि करेंगे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश, आनंदमय कोश, आनंदमय कोश, 5 कोश हो गए ना। अब पंचकोशों को छीलना पड़ेगा। केले के झाड़ को छीलना प्रारंभ कर दो। केले के झाड़ का जो पीड़ है ना, उसका परत निकालना शुरू करो। लेयर 1 2 3 4 निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, अंत में कुछ मिलेगा ही नहीं। कदली गर्भ बद असारान माया मरीच उदक गंधर्व नगराकार स्वप्न जल 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 बुध बुध फैन समान प्रतिक्षण प्रध्वंसान पृष्ठतः कृत्वा। कुछ नहीं मिलने वाला। संसार में सुख खोजने के लिए निकलो, कुछ मिलेगा ही नहीं। तुम जहाँ हो वहीं सुखी हो। केवल सुखी न होने का जो अज्ञान है, उस अज्ञान को दूर करना है। राजा पुरंजन सुख खोजने के लिए निकला, मिला ही नहीं। हो तो मिले भैया, जहाँ आप हो वहीं सुख है। आप स्वयं सुख स्वरूप हो। वयम स्वयं आनंद स्वरूपा अज्ञानेन आनंदश्च भोक्ता संजाता। आप आनंद के भोक्ता बन गए तो आप अलग हो गए, भोग्य वस्तु अलग हो गए, अलग हो गई, द्वैत की स्थापना हो गई। खोजो, खोजते रहो। खोजते खोजते 100 साल के हो गए, ऊपर चले गए। जिसको खोजने के लिए शरीर मिला था उसको खोज ही नहीं पाए। तो जैसे पंचकोश की उपाधि यानी पंचकोशों की जब विवक्षा करेंगे तो ब्रह्म ही जीवत्व को प्राप्त होता है। पहले सिद्धांत समझ लो, जो वस्तु जहाँ से उत्पन्न होती है उसी में वह विलीन होती है, उसी में जाएगी। मिट्टी से घड़ा बनाएगा कुंभकार, जब घड़ा फूटेगा तो कहाँ जाएगा? माटी में ही जाएगा। इससे सरल और क्या होगा? तो ब्रह्म ही जीवत्व को प्राप्त होता है। कैसे? जैसे पुरुष पुत्र और पौत्र की विवक्षा से पिता और पितामह हो जाता है। जैसे पुरुष है कोई और उसकी शादी हो गई, शादी हो गई तो संतान नहीं हुई। बहुत से घरों में संतान नहीं होती है तो बड़े दुखी होते हैं। तो पहले तो ये समझ लो कि दुखी नहीं होना चाहिए। आप अपने उद्धार का उपाय आप स्वयं कर सकते हैं। पुत्र बेटा बेटी हो, अच्छी बात है, गृहस्थाश्रम में होना ही चाहिए, लेकिन नहीं होते तो रोने का काम नहीं है। उद्धार का मार्ग खोजो तो आत्मोद्धार हो जाए, ना हो जाए तो दूसरी बार जन्म हो और फिर से गृहस्थाश्रम में जाओ तो पुत्र हो जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए। ऐसा उपाय करो, क्योंकि ना होने का कोई ना कोई कारण तो है। उस कारण को दूर करना चाहिए। कारण आप नहीं जानते तो पूछो। इसी के लिए तो कथाएं होती हैं, इसी के लिए तो मठ मंदिर हैं, इसी के लिए मठों में मेहनत हैं। लड्डू खाने के लिए मेहनत नहीं होते हैं, है ना? हाँ, मखमल की गद्दी पे बैठने के लिए नहीं, ये सिंहासन पे बैठने के लिए मेहनत नहीं है, आचार्य पद नहीं है। ये आपके कल्याण के लिए ये पद हैं, जीवों का जो कल्याण कर सके। आचार्यो वेद संपन्नो सर्वशास्त्र विशुद्धिकृत, वो आचार्य होता है जो आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके, आपको सन्मार्ग पर चला सके, सद्बुद्धि प्रदान करे, आपको ईश्वर से जोड़ दे। बहुत से लक्षण बता सकते हैं, वो आचार्य होता है। तो ये आप पता करो
कि हमें संतान क्यों नहीं हुई। अब हम मूल बात पे आते हैं, संतान हो और चाहे ना हो, लेकिन वो पुरुष तो रहेगा, पुरुष तो रहेगा। संतान न होने से केवल उसको पिता कहने वाला नहीं होगा, बस, और कुछ नहीं बिगड़ने वाला उसका, केवल उसको पिताजी कहने वाला नहीं होगा, आंगन में खेलने वाला बच्चा नहीं होगा, लेकिन वो पुरुष तो रहेगा, उसकी पत्नी तो रहेगी, वो माता पिता, मतलब वो पति पत्नी तो हैं, उन्हें कोई माता पिता नहीं कहेगा, बस इतना ही होना है। माया शक्ति हो और चाहे ना हो, ईश्वर हो, माया शक्ति हो चाहे ना हो, ईश्वर हो चाहे ना हो, जीव हो चाहे ना हो, वो तो रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको, उसकी सत्ता विद्यमान है, वो रहेगी। इसलिए पुत्रादि की विवक्षा ना हो तो वह ना पिता है और ना पितामह है। और बात कह रहे हैं आगे विद्यारण्य स्वामी, पुत्रादेर विवक्षायाम ना पिता ना पितामह। अगर बेटा हो जाए और बेटा को बेटा ना हो तो कोई दादा नहीं कहेगा, लेकिन वो तो रहेगा, दादा कहने वाला नहीं होगा। गांव के बच्चे कहेंगे दादा, लेकिन उसका खुद का दादा कहने वाला नहीं हो, लेकिन वो तो रहेगा, है ना। तद्वन्येशो नापि जीवः शक्ति कोशा विवक्षणे। बहुत अच्छी गहरी बात कही जा रही है। माने हम जिन का तो सुना देते हैं, पुत्रादि की विवक्षा ना रहे तो वह न पिता है और न पितामह है। इसी प्रकार माया शक्ति और पंचकोश की विवक्षा ना हो तो ना ईश्वर है और ना जीव है, वह ब्रह्म ही है। आया? हाँ, प्राय कुछ लोगों की समझ में नहीं आया होगा। हाँ, माया शक्ति और पंचकोश की विवक्षा ना हो तो ना ईश्वर है और ना जीव है। कैसे? जैसे पुत्र की विवक्षा ना होने से पिता नहीं है, पौत्र की विवक्षा ना होने से वो पितामह नहीं कहलाएगा, दादा नहीं कहलाएगा, लेकिन वो पुरुष तो रहेगा। अर्थात हमारा जो जीवत्व है, हम जो जीवित होते हैं, जीवति इति जीवः, हम जीवित हैं इसलिए हम जीव हैं, जीव प्राण धारणे धातु है। तो ये जो जीवत्व है, जीव में जीवत्व कहाँ से आता है? वो जो शक्ति है, ये बात हमने इतनी क्यों सुनाई है, वो जो शक्ति है, ये देवी भागवत की कथा का जो रहस्य है, उसको धारण करने वाली जो शक्ति है वो जगदम्बा है। और वही जगदम्बा, वही भगवती का तत्व हमारे प्राणों को धारण करता है। इस रहस्य को हमें समझना चाहिए। वो शक्ति, उस शक्ति, देखो आप अकेले हैं और आपकी आयु हो गई है 90 साल की, 80 साल की, 85 साल की, आप चले जा रहे हैं, वृद्ध अवस्था प्राप्त हो गई है, गिर पड़े, मार्ग में गिर पड़े, कौन उठाएगा आपको? चारों तरफ कोई है ही नहीं, कौन उठाएगा? कोई होगा, देख लेगा तो उठा देगा, लेकिन हम ये बताते हैं कि कोई नहीं है वहाँ, कोई था नहीं, और आपकी लाठी टूट गई और आप गिर पड़े, अब वहाँ कौन उठाएगा आपको? कितनी देर पड़े रहेंगे आप? धरती गिरेंगे कहाँ? धरती में ही गिरेंगे। धरती कौन है? माँ है। जैसे गौ माँ है, ऐसे धरती भी माँ है, पृथ्वी माँ है हमारी, हैं? उसी का धारण कर, वो धारण करती है हमको। धरती को धारण किसने किया है? और गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। ये 7 खंबे हैं जो धरती को धारण करते हैं, उसमें गौ माता पहला खंबा है। तो आप कोशिश करके धरती में दोनों पंजे लगाएंगे, हाथ लगाएंगे, फिर जब आप नहीं उठेंगे तो घुटनों को धरती से जोर से सटाएंगे, पड़े तो हैं ही धरती में, जोर से सटाएंगे, फिर पंजा को उठाएंगे, कमर ऊपर उठा करेंगे और धरती पर पूरा जोर देंगे आपके शरीर का, तो धीरे 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 आप खड़े हो जाएंगे। आपको उठाने वाली वह शक्ति जो है उसको माँ कहते हैं। वही जगत जननी है जिसकी भागवत कथा यहाँ हो रही है, श्री देवी भागवत की कथा हो रही, वो जगदम्बा है। उस जगदम्बा का आश्रय लिए बिना
ये मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। कुपुत्रो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो जाए, माता कभी कुमाता नहीं होती है। इसलिए पिता कितना भी दंड दे दे तो पिता, वो लड़का, बालक, आपका बेटा डंडा खा करके, तमाचा खा करके गांव में भागता है, लेकिन जब घर में माँ होती है तो पिता मारता है तो माँ की कमर पल्लू में जाकर के छिप जाता है छोटा बच्चा। ये तो पिता की बात हुई। लेकिन माँ भी कभी क्रोध आ जाए माँ को, उसके क्रोध में तो कल्याण है। माँ भी अगर मारे बेटे को, 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे को, तो वो रोता हुआ बच्चा माँ की कमर से ही लिपटता है, उसी की साड़ी में छिपता है। तो कौन बचाएगा? इतना अभय कहाँ है? अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम ममो। ये मेरा व्रत है कि मैं प्राणी मात्र को अभय देता हूँ। जिस तरह से पुरुष के रूप में श्री राम ने ये वचन कहे, इसी तरह से जगदम्बा के रूप में स्त्रीलिंग में वह जगदम्बा कहती है, मैं सबको अभय प्रदान करती हूँ। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। संसार का भय जब हमें भयभीत करता है तब हम माँ की शरण में लेते हैं। मुकुंद ब्रह्मेंद्र स्फुट मुकुट नीराजित पदाम। देवता भी अपने मुकुटों में मणियों के द्वारा जगदम्बा की आरती करते हैं, उनके श्री चरणों की आरती करते हैं। उनकी आरती में घी, बत्ती, माचिस नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। उनके मुकुट में जो मणियाँ लगी हैं, उन मणियों का जो प्रखर प्रकाश है, जो प्रभा है, उसी से जगदम्बा का नीराजन हो जाया करता है ना। इंद्रा दयो नत नतई मुकुट प्रदीपई नीरा जयंती सततम तब पाद। भगवत पादाद्य शंकराचार्य कहते हैं, है ना, जगदम्बा का नीराजन हो जाता है। तो ऐसी जगदम्बा की कथा हम सबका कल्याण करती है। जितना अधिक से अधिक हम अपने जीवन का उपयोग कथा श्रवण में कर सकें, उतना ही हमारा जीवन धारण करने का फल हमें प्राप्त होता है। श्री ललिते जय ललिते जय जय ललिते। श्री त्रिपुरे जय त्रिपुरे जय जय त्रिपुरे। जय त्रिपुरे। श्री त्रिपुरे जय त्रिपुरे जय जय त्रिपुरे। श्री त्रिपुरे जय त्रिपुरे जय जय त्रिपुरे। श्री ललिते जय ललिते जय जय ललिते। श्री ललिते जय ललिते जय जय ललिते। श्री त्रिपुरे जय त्रिपुरे जय जय त्रिपुरे। श्री त्रिपुरे जय त्रिपुरे जय जय त्रिपुरे। श्री वाले जय वाले जय जय वाले। श्री बाले जय बाले जय जय बाले। श्री दुर्गे जय दुर्गे जय जय दुर्गे। श्री दुर्गे जय दुर्गे जय जय दुर्गे। श्री ललिते जय ललिते जय जय ललिते। श्री ललिते जय ललिते जय जय ललिते। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, जगदम्बा महारानी की जय हो, देवी भागवत महापुराण की जय हो, पीठद्वयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। बोले जगदम्बा महारानी की जय। समस्त श्रद्धालुओं से निवेदन है, आरती के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ह्रीं ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। ह्रीमिति प्रज्वाल्य नमः इति सम्पूज्य ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो
श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रतांबर राजे मैया रतांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाते मोती मैया नासाते मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभनि शुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना निज दिन मद माती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संधारी शोणित बीज हरे। ओ मैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ गो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। हो मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मंजीरा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जगह की माता, तुम ही हो भरता। हो मैया तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी, मन वांछित बल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी
कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे हो मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय संकट हरनी तुमको निज दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे पवं भवानी सहितं मन्दारमाला कुलतालकाय कपालमालाङ्कित शेखराय दिव्यांबराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे सप्तास्यासन्न परिरहे श्रीः सप्त